फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग सुबह 9 बजे का टाइम है, मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ थी। इस टाइम तो थोड़ी हल्की हो गई थी जब मैंने स्टार्ट किया। देखने में लग रहा था कि हल्की है, लेकिन बहुत तेज़ हो रही थी। छाता, बड़े वाला छाता लेके मैं वेट कर रही थी बस का। उसके बाद मैंने कॉल किया तो बोले कि आज तो छुट्टी है, आज नहीं जाना है, तो आप जा सकते हैं, अभी डिक्लेयर हुआ है। फिर मैं घर गई, गुस्सा भी आया कि 1 घंटे से मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। उसके बाद घर आई तो मैंने कुछ सामान मंगाया हुआ था ब्लिंकिट से। तो वो सारा सामान मतलब वेजिटेबल भी थी, उसमें फ्रूट्स भी थे, छाछ वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, वो सब मैंने मंगाई थी। उसके बाद सारी वेजिटेबल को वॉश किया, और जो ग्रीन वाली है, मतलब जैसे पालक हुआ, हरा धनिया है, मेथी है, उन सबको मैं साफ़ करने लगी हूँ। साफ़ ये वाली चीज़ें बाद में कर रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह सब पहले धो के रख दिए थे, क्योंकि फिर बीच में मैंने मम्मी डैडी को दिया नाश्ता, क्योंकि नाश्ता नहीं देती तो फिर उनको लेट हो जाता नाश्ते को। तो बस फिर यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे ही मैंने सारी अपनी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको रख लिया और उनको साफ़ करने लगी हूँ। और इस टाइम ना मुझे थोड़ा आलस भी आ रहा है। आलस क्या आ रहा है, मेरे ना वो सर में और नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो और इस टाइम मैं थोड़ी गुमसुम सी ऐसी चुपचाप अपना काम कर रही हूँ, मतलब ऐसे बात भी नहीं कर रही हूँ किसी से, चुपचाप अपना लगी हुई हूँ। बच्चे अंदर हैं दोनों। स्वास्तिक का तो छुट्टी हो गया था, लेकिन दैविक का नहीं हुआ है, तो दैविक को तो लेके जाऊँगी। तो वही उसी हिसाब से काम थोड़ा सेट करती हूँ कि ये वाला काम मेरा हो जाए, मेथी धनिया पालक ये सब साफ़ करने का। उसके बाद मैं दैविक को नहलाऊँगी, उसको स्कूल के लिए रेडी करूँगी, फिर उसको स्कूल लेके जाना है, तो वो सब काम भी मेरे हो जाएंगे। और पहले मैंने सोचा था कि बैठ के कर लेती हूँ, लेकिन मैं बैठ के कर नहीं पा रही थी। मैं बाद में चेयर भी रखती हूँ यहाँ पे बीच में, लेकिन मैं चेयर पे बैठ के कर ही नहीं पाई, मेरे को मतलब कंफर्टेबल ही नहीं रहा। फिर मुझे चप्पल भी निकाली पैरों में से। आप लोग बोलते हैं चप्पल पहनने के लिए, बबीता जी बोलती हैं कि चप्पल पहना करो, तो मैं पहनती हूँ, लेकिन मेरा ना अब मेरे से पहनी नहीं जाती। थोड़ी देर में ही पैर में ऐसा लगने लगता है भारी भारी सा, निकाल दो। और जो फर्श होता है वो थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ पहनने की आजकल तो मैं। तो बस यहाँ पे अपनी ये सब चीज़ें साफ़ करूँगी और फिर बच्चों के पास जाऊँगी। तो अभी मैं दैविक को छोड़ के आई हूँ स्कूल। स्कूल छोड़ मतलब अभी नहीं, काफ़ी देर पहले छोड़ के आ गई थी। उसके बाद तो आके मैंने कॉफ़ी भी पी है, फिर खाना भी बनाया है, वीडियो भी एडिट की थी, उसको अपलोड किया था, तो वो सब चीज़ें भी की थी इसी बीच में मैंने। और उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। कई दिनों से सोच रही थी कि फ्रिज साफ़ करना है, साफ़ करना है। बहुत गंदा हो रहा था, जबकि फ्रिज साफ़ करते रहना चाहिए, पर टाइम नहीं मिलता, इस वजह से नहीं हुआ था मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, क्योंकि अभी फरवरी में हम लोगों ने शिफ्ट किया ही था यहाँ पे, तो तब हुआ था। उसके बाद से लगभग 6 महीने तो हो भी गए हैं। तो बस मैंने अभी फिर सारे मैट निकाल रही हूँ, सारा सामान निकाला, आप देख ही रहे हैं स्लैब पे सब कुछ रखा हुआ है। और जब मन नहीं लगता है ना, किसी चीज़ से परेशान होते हैं हम, तो उससे अच्छा है कि फिर अपना मन जो है वो काम में लगा लेना चाहिए। काम में लगे रहते हैं तो फिर चीज़ें ईजी लगती हैं, वरना तो माइंड डिस्टर्ब रहता है और कुछ ना कुछ सोचते रहता है बंदा। तो बस इस टाइम होता है मेरे साथ, कभी कभी ना मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ, कोई मेरे से कुछ पूछता भी रहे मैं तो भी नहीं बोलती हूँ बाद में, जबकि मुझे फील होता है कई बार कि यार ये गलत तरीका है, लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब कई बार मेरे साथ होता है वैसा। मैं परेशान हो जाती हूँ ना, मैं चुप चुप रहती हूँ, मैं बात ही नहीं करती। तो सारा ऐसा लगता है फ्रिज में कि छोटा नहीं है, मतलब मेरा तो बड़ा फ्रिज है, कि फ्रिज में कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब हम उसको साफ़ करते हैं और सामान निकाल के रखते हैं ना, तो पूरा किचन भर जाता है उसके सामान से। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था आज फ्रिज साफ़ करने का, मैं वेट कर
कर रही थी कब ये खाली हो, वरना वेजिटेबल जो है इस बास्केट में भरी ही रहती हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पाता। तो फिर अभी जब ख़त्म हो गई थी इस बार मैंने तभी मंगाई, फ्रूट वेजिटेबल तभी लेके आई हूँ। तो तब तक वो मतलब सारी धो के मैंने दिखाया ही था आपको कि सब कुछ धो के साफ़ करके मैंने टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे सब लगाई हुई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बस अपने सारा काम निपटाने लगी हूँ। किचन मतलब अपना फ्रिज को अच्छे से साफ़ करूँगी। खाने में आज खिचड़ी बनाई थी तो वो मम्मी बाद में निकाल लेंगी। अभी वही ना क्या मम्मी एक मिनट आना, वो जो है ना स्पंज, स्पंज जो है जा पाओगे अंदर। सब बस मैं पैर बीच गया ना फिर तो अभी मैंने आपको दिखाया कि मतलब सब लोग दिखाया क्या कि मैं यहाँ पे फ्रिज के ऊपर से उसको साफ़ कर रही हूँ। ऊपर से ना काफ़ी गंदा हो जाता है क्योंकि सामने गैस है, तो गैस के ऊपर कचरा जाता ही है, डस्ट जाती है काफ़ी। कितनी भी सफाई कर लो फिर भी गंदा तो रहता हो ही जाता है। जब तुम उसको साफ़ करने लगते हो ना किसी भी चीज़ को, तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कब से नहीं की है और कितनी ये गंदी है, किसको पता नहीं कितना साफ़ कर लो। तो बस यहाँ पे मम्मी डैडी का, बच्चों का मतलब स्वस्तिक का खाना हो चुका है, दैविक तो अभी नहीं आया। और उस टाइम मेरे को इसीलिए थोड़ा जल्दी भी हो रही है कि फ्रिज ऊपर से साफ़ कर दूं और उसके बाद फिर मुझे लेने जाना है दैविक को। तो बस यहाँ पे मैं अपना वही क्लीनिंग का आज काम कर रही हूँ। अपने थोड़े थोड़े दिन में इस तरह से हाउस क्लीन करते रहो, कुछ ना कुछ चीज़ें, जैसे फ्रिज हुआ, अपनी अलमीरा हुई, अलमीरा भी मुझे करनी है अभी साफ़। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें अपने थोड़ी थोड़ी सी देखते रहते हैं तो ईज़ी होता है। जबकि मैं उतना देख नहीं पाती हूँ लेकिन फिर भी देखना चाहिए, जब लगती हूँ तो पूरा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि फिर उसको बीच में छोड़ देती हूँ। तो बस यहाँ पे वही मैं अपना साफ़ सफाई कर रही हूँ। डैडी भी खाना खा चुके हैं और फिर जाऊँगी देवी को लेने के लिए। तो फ्रिज मैंने ऊपर से अच्छे से पूरा साफ़ किया, कवर भी उतार दिया इसका, धो तो नहीं पाई हूँ, तो धुलेगा तो कल ही। तो बस यहाँ पे मम्मी गुड़ तोड़ने की तैयारी कर रही है, अपनी गुड़ को तोड़ेगी। और मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ फ्रिज, मैंने सामान सारा अच्छे से साफ़ करके, फ्रिज पूरा अच्छे से क्लीन करके सब कुछ लगा दिया है सामान। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो बस अभी मिल रही हूँ आप लोगों को शाम के टाइम, जैसे कि मैं दिखाया था अभी आपको। तो मैं आज बना रही हूँ खाने में आलू पालक की सब्ज़ी।
उसी की तैयारी कर रही हूँ और नई वाली कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो लिड है ना वो कांच का है और उसमें से दिखता रहता है अंदर, तो वो मुझे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर मेरा दिल किया कि चलो इसमें बनाती हूँ। और यहाँ पे बच्चे आ गए हैं, बोल रहे हैं सूप बना दो मम्मा, तो बस इसके लिए सूप बनाऊँगी। मैंने इसको बोला कि मैं पहले सब्ज़ी छोंक देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ आपके लिए। तो पालक को अच्छे से 3-4 बार पानी से धो लिया था और सिर्फ टमाटर लिया है। टमाटर डाल के उसमें नॉर्मल मसाले डाले हैं और बाकी कोई चीज़ ऐसी मैंने नहीं ली, और कोई गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ वही नमक, मिर्च, हल्दी और सौंफ धनिया पाउडर, बस ये 3-4 मेरी चीज़ें हैं, यही मैंने डाली। इधर 2-3 आलू कट करके रख दिए थे पानी में डाल के, वही पानी में डाल के मतलब उसको 2-3 बार धो लिया, फिर डाल दिया। और अभी जो है पालक डाल दूँगी और बस मेरी जो है सब्ज़ी बन जाएगी। और इस तरह की सब्ज़ियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, लेकिन नमक वगैरह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं खा रही थी ना, बाकी सबने तो दही से खाया, मैं साथ में छाछ लेके खाऊंगी। तो बस फिर क्या हुआ कि मुझे थोड़ा लगा कि उसमें नमक हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं कि खाया ना जाए, कि नमक शायद थोड़ा हो गया है। लेकिन मुझे किसी ने बोला नहीं, वो इसलिए क्योंकि सब लोगों ने दही खाई थी साथ में, इस वजह से हो सकता है किसी को ना लगा हो। अभी मैं फिर सब्जी छोंकने के बाद स्वास्तिक को सूप दे के आ गई हूँ और उसके बाद मैं अपने बर्तन लगा रही हूँ। तो यहाँ पे बस वही सारा इसको बास्केट को खाली कर लूँगी। और ये स्लैब ना थोड़ी छोटी है, थोड़ी और साइज में बड़ी होनी चाहिए थी। मैं सोच रही हूँ कि साइड में रखने का कुछ तो लेके आती हूँ जिस पे और एक्स्ट्रा सामान रख सकें। अमेज़ोन वगैरह पे ना बहुत सारी चीज़ें देखती रहती हूँ, फिर उनको ऐड करती रहती हूँ और मनीष उनको डिलीट मार देते हैं जब मैं लेने की सोचती हूँ ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि ना ऐसी फालतू में पता नहीं क्या क्या भर के रखती है, इसमें पूरा कार्ट को फुल करके रखती है। तो बस यहाँ पे बर्तन लगा रही हूँ अपने, आटा मेरा मला हुआ है ये, तो आटा भी मुझे नहीं मलना है। तो बस अभी सारे बर्तन लगाऊंगी और फिर साइड में जो और बर्तन है ना वो वाले बर्तन साफ़ करूँगी। तो बस ऐसे ही करके मेरे सारे काम हो जाएंगे। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सुबह से शाम काम काम, कितने भी काम निपटा लो फिर ऐसा लगता है कि अभी भी अधूरे हैं और हमको काम करना है, ये भी रह गया। रात के मतलब 11-12 बज जाएंगे, लेकिन काम का ऐसा लगता रहता है कि सब आधा अधूरा है। तो बस अभी वही सब मैं कर रही हूँ यहाँ पे। इस टाइम पे डैडी एक्सरसाइज कर रहे हैं और मम्मी पता नहीं मुझे इस टाइम क्या कर रही है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद मम्मी प्रेस कर रही थी, उन्होंने अपने कुछ कपड़ों पे प्रेस की थी और मुझे भी करनी है प्रेस, तो लेकिन पता नहीं आज लगेगी कल लगेगी, समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो बस चलिए अभी पहले इनको बर्तन को सबको हटा दिया है। तवा मैं इसमें से नहीं हटाऊंगी क्योंकि तवा मुझे अभी चाहिए रोटी बनाने के लिए। और ये 2-3 बर्तन धो के रखे थे तो उनको उधर रख दिया है। थोड़ी देर क्या करती हूँ कि इधर ही रख देती हूँ स्लैब पे ही, उसके बाद वो थोड़े सूख जाते हैं तब उसको बास्केट में रखती हूँ, तब वे और ज़्यादा सूख जाते हैं तब उनको ड्रॉर्स में लगाती हूँ। तो ये देखिए बीच बीच में सब्जी चेक कर रही हूँ और आप थोड़ी देर बाद फिर से देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो बस सब्जी आप लोगों को दिखाई, सब्जी बन चुकी थी। उसके बाद मैं रोटी बना रही थी, स्वस्तिक को दे दिया था, डैडी को खाना दे दिया था, मम्मी का मैं बना रही थी, तभी दैविक आया, बोला मुझे भी बनाना है। तो मैं बोला अभी बाद में कर लेना, लेकिन नहीं माना, तो फिर उसने बनाया। बच्चों को ज़्यादा मना भी नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, ताकि थोड़ा बहुत वैसे उनको करने देना चाहिए।
तो सबको खाना देने के बाद मैं भी अपना खाना लेके बैठ गई हूँ, खाना खाने लगी हूँ, क्योंकि मनीष तो लेट ही आते हैं। दूसरा मेरा फास्ट रहता है पूरा दिन, तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि टाइम से खाना खा लिया कर। अभी भी मम्मी वॉइस ओवर करना पड़ा, मम्मी भी खाना खा रही है, यहाँ पे नीचे बैठी हुई है। मम्मी ऊपर नहीं खाती हैं खाना बैठ के, या तो बेड पे खाती है वो अपने, या सोफे पे खाएंगी या नीचे खाएंगी, डाइनिंग पे नहीं खाती हैं। तो बस मम्मी बोल ही रही थी कि एक रोटी खा रही होगी, तो बस वही एक रोटी, सब्जी और छाछ, थोड़ा सा गुड़ लिया था। और साथ ही इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।